सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और विला रियल ने हरा दिया है बार्सिलोना को 3-2। नॉट अ गुड गेम डिफेंसिवली अगेन आई वुड से। ला लीगा बारसा जीत चुकी है, लेकिन हमारा एनालिसिस जो होगा वो इस बात के ऊपर होगा कि क्या ट्रांसफर न्यूज चल रही है और कौन से प्लेयर्स जो हैं वो चाहिए और किस पोजीशन के ऊपर चाहिए, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि दूसरी तरफ मतलब इन ट्रू सेंस जो कहते हैं लेफ्ट राइट सेंटर सारे प्लेयर्स जो है वो खरीद रही है रियल मैड्रिड। और गैलेक्टिकोस 3.0 चल रहा है, 3.0 चल रहा है रियल मैड्रिड का। लेकिन इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मैच के ऊपर बात करते हैं। देखिए टर स्टेगन ने स्टार्ट किया। देखिए शेज़नी बहुत आगे निकल चुके हैं टर स्टेगन से, अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक तीसरे या दूसरे तीसरे गोल के अंदर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन टर स्टेगन जो है वो स्लिप भी हुए थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कोई बड़ी गलतियां थी टर स्टेगन की, बट स्टिल यार टर स्टेगन ना शॉट स्टॉपिंग के अंदर ना उतने कंफर्टेबल नहीं दिखते हैं। ठीक है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी उनकी अच्छी है, लेकिन शॉट स्टॉपिंग के अंदर शेज़नी इज फार अहेड इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। और उन्होंने शो किया। और अच्छी चीज ये है जो कि मैं शेज़नी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देखें, जो चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते या फिर आप नहीं सोच रहे होते और अगर वो हो जाए तो आपको मतलब एज ए एनालिस्ट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए खुलेआम। ठीक है, इसी तरह मैं शेज़नी से अच्छी बॉल प्लेइंग एबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में सारे करियर दिखाया ही नहीं था ये। ठीक है, लेकिन उन्होंने अच्छा किया। तो अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं कि ही हैज बीन बेटर देन नाकी पेना, ही हैज बीन बेटर देन टर स्टेगन दिस सीजन। तो आई थिंक इट इज शेज़नी, शुड बी शेज़नी। एंड वी हैव टू, नाकी पेना तो 100% लीव कर रहे हैं। देन वी हैव टू थिंक कि यार क्या हम टर स्टेगन के ऊपर कैश इन कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या नहीं कर सकते। ठीक है, एंड मे बी ब्रिंग अनदर कीपर। ठीक है, तो ये एक डिस्कशन पॉइंट है। बाकी यार देखिए, मैंने आपको अल क्लासिको से या उससे एक मैच पहले से कहना शुरू कर दिया था। अब मैंने इंटर मिलान की पहली लेग के बाद आप कह दिया था कि इस तरह की डिफेंसिव परफॉर्मेंस पे जब आपने होम के ऊपर इतना अच्छा खेल के इतने गंदे गोल खाए हैं ना, इसके बाद चैंपियंस लीग जीतना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर आप मेरी वीडियो जाके देखें तो आई वॉज वेरी कंसर्न, क्योंकि यार इस तरह की डिफेंसिव परफॉर्मेंसेस से ना ला लीगा तो चल रही थी ना पहले की। ठीक है, गोल भी आप स्कोर कर रहे हैं, कितने आपने मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल स्कोर किए हैं, लेकिन यू विल नॉट विन अगर आपकी डिफेंस जिस तरह पिछले 6-7 मैचेस से परफॉर्म कर रही है। अगर आप इतने ही गोल मारते और आपकी डिफेंस इसी तरह परफॉर्म करती लालीगा में भी शुरू से लेकर अब तक, तो आप लालीगा नहीं जीतते। ठीक है, ये बात मेरी आप याद रखिएगा। तो बारसा हैज बीन हॉरिबल इन डिफेंडिंग इन द लास्ट 6-7 गेम्स। तो वी हैव टू इंप्रूव। आई नो भाई, कुंडे नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, बार्ले नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, मुझे ये भी पता है कि यार इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी को भी फटीग हुई हुई है। बट हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी कि अगर शेज़नी नहीं है तो टर स्टेगन है। अगर अगर कुंडे नहीं है तो एरिक गार्सिया और हेक्टर फोर्ट है। ठीक है, और एक और प्लेयर जिसके ऊपर मैं हमेशा से बड़ा वोकली बोलता रहा हूं कि डीएम पोजीशन पे और सेंटर बैक पोजीशन के ऊपर आई डोंट सी हिम एट बार्सिलोना, कोई फ्यूचर नहीं मुझे उसका दिख रहा। और मैं अभी भी उस बात पे कायम हूं। लेकिन अगर एक प्लेयर राइट बैक पोजीशन पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कैरी गार्सिया कर रहे हैं, वो सारे वो इंग्रेडिएंट्स जो कर रहे हैं कुंडे जैसे नहीं, बिकॉज कुंडे के पास रिकवरी और डिफेंसिव एबिलिटी बेहतर है, लेकिन सेकंड राइट बैक के तौर पे वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं हेक्टर फोर्ड से। तो मैं क्लियरली कहूंगा कि हाँ यार, प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट हमें ये देखना है कि यार जब कुंडे नहीं है तो हम एरी गार्सिया पे जा रहे हैं। ठीक है, एरी गार्सिया नहीं है तो हम हेक्टर फोर्ड के ऊपर जा रहे हैं, जिसके ऊपर हांसी फ्लिक बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। फिर लेफ्ट बैक पोजीशन के ऊपर हमारी हमारी डिस्कशन ही नहीं चल रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि हांसी फ्लिक कंफर्टेबल है बाल्डे से ऑब्वियसली, लेकिन वो जेरार्ड मार्टिन से भी कंफर्टेबल है, क्योंकि लेफ्ट बैक की कोई डिस्कशन ही नहीं चल रही। और लेफ्ट बैक की ही डिस्कशन चलनी चाहिए मेरे मतलब मेरे हिसाब से राइट बैक से ज्यादा जरूरी लेफ्ट बैक है। मेरे हिसाब से विंगर भी, लेफ्ट विंगर भी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हेक्टर फोर्ड की सॉरी जेरार्ड मार्टिन की रिप्लेसमेंट के ऊपर डिस्कशन चलनी चाहिए, बिकॉज यार लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, ही हैज नॉट बीन गुड इनफ। उसको बहुत चांसेस मिले हैं, ही हैज नॉट बीन गुड इनफ। वो आप 45 मिनट्स भूल जाएं, अपने दिमाग से निकाल दें, जिसको जिसके ऊपर उसने 3-4 क्रॉसेस फेंक दिए थे। उसी गेम में डिफेंसिवली ही वाज हॉरिबल थ्रू आउट द गेम। तो ही इज नॉट कंफर्टेबल ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट साइड के ऊपर मैं साथ साथ ट्रांसफर न्यूज की भी बात कर लेता हूँ। डमफ्रीज की न्यूज चल रही है, वेंडरसन की न्यूज चल रही है। देखिए वेंडरसन और डमफ्रीज इज वे अहेड, ऑफेंसिवली डिफेंसिवली सॉलिड। और आपने देख लिया बारसा के अगेंस्ट उन्होंने कितनी मैसिव परफॉर्मेंसेस दी थी। अब उनका प्राइस टैग क्या होगा आई डोंट नो भाई। इतना आराम से इंटर जाने तो नहीं देगी, इंटर जाने ही नहीं देगी, क्योंकि अच्छा खासा उनका प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर वेंडरसन, डमफ्रीज 29 के हैं, वेंडरसन जो है आई थिंक 22-23 के हैं।
तो डम्फरी जब आएंगे तो भाई वो हो सकता है कि आप एक सेंटर बैक सेल करके कुंडे को सेंट्रली खिलाने का सोच रहे हो, विच डज नॉट मेक सेंस बिकॉज कुंडे इज कंफर्टेबल ऑलरेडी ऑन दैट राइट हैंड साइड। डम्फरीज आके आप इतना पैसा खर्च करेंगे तो वो बेंच पे तो नहीं बैठेंगे। बैठना तो बेंच पे वेंडरसन भी नहीं चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि एस्टेब्लिश प्लेयर है, लेकिन थोड़े यंग है तो शायद वो बैठ बैठ जाए और आप जो है ऑल्टरनेटिवली यूज कर लें कुंडे को और वेंडरसन को। लेकिन कुंडे को आपने जिस तरह मतलब घोड़े की तरह मैचेस खिलाए हैं तो उनको तो चांस ही कोई नहीं मिलेगा। तो मुझे नहीं समझ लग रही कि हम राइट बैक के ऊपर क्यों जा रहे हैं, हमें लेफ्ट बैक के ऊपर देखना है और लेफ्ट बैक के ऊपर कोई न्यूज ही नहीं आ रही। देखिए बाल्डे के इंजरी का इशू थोड़ा बहुत चलता है, पिछले 2 साल से हमने देखा है। ही हैज बीन ब्रिलियंट, वो हमारे फर्स्ट चॉइस है, खेलना चाहिए। आज के मैच में भी आपने देखा होगा रिकवरी पेस काम आई उनकी, ठीक है, लेकिन हमें उनका बैकअप चाहिए। वेरी सॉरी अगेन, जेरार्ड मार्टिन नॉट गुड इनफ। फिर आज देखें ऑल्टरनेटिवली पेड्री और एक हाफ वो खेले, एक हाफ फ्रैंकी खेले, फिर गावी खेले। गावी हैज टू इंप्रूव हिज गेम। आई नो वो एसीएल से वापस आ रहे हैं तो मैं ज्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं दूंगा। होपफुली नेक्स्ट सीजन से वो ज्यादा बेहतर रहेंगे बार्सिलोना के लिए। लेकिन क्या हमें डीएम की जरूरत है? डीएम की कोई न्यूज नहीं चल रही गाइस बाय द वे। लेकिन फ्रैंकी अगर एक्सटेंड कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमें मेरे ख्याल में डीएम के लिए नहीं जाना चाहिए। फ्रैंकी और पेड्री हैं, फिर आपके पास कसाडो भी हैं, फिर आपके पास बर्नाल भी वापस आ जाएंगे, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फ्रैंकी आप सेल कर देते हैं तो फिर तो आपको अग्रेसिवली जाना पड़ेगा मार्केट में। तो यू हैव टू रिजॉल्व फ्रैंकी सिचुएशन इन नेक्स्ट 1 मंथ मैक्सिमम, ठीक है। फिर आप आ जाएं नंबर 10 पोजीशन पे। आई थिंक फरमीन हैज बीन ब्रिलियंट। देखें डेनी ओल्मो को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मगर अगर आप उनको ओवरऑल सीजन देखें, इंजरी कंसर्न था वो जब साइन कर रहे थे, मैंने तभी आप लोगों को बता दिया था वो बहुत बड़ा कंसर्न है, वो रहेगा। तो जब तक बारसा रहेंगे उनका इंजरी का कंसर्न रहेगा, बिकॉज वो 3-4 साल से चल रहा है, वो 1 साल का मसला नहीं है, ठीक है, जैसे पेड्री का था या फिर जैसे फ्रैंकी की इंजरी हो गई थी, तो वो चलता रहेगा। फिर लेकिन अच्छी बात यह कि उसके बैकअप के ऊपर फरमीन है, और फरमीन सिर्फ बैकअप नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं भाई मैं हूं। वो हर मैच में कहते हैं मैं हूं और मैं स्टार्ट करने के लिए भी तैयार हूं, और किया उन्होंने और गोल भी स्कोर कर दिया। और ये पहली दफा नहीं किया, बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना जो है वो सीजन फिनिश किया और बताया कि भाई मैं भी हूं, ठीक है। लमीन यमाल को भाई बैलन डोर दे दो, मैं बता रहा हूं यार, वो बंदा ही इज मैजिकल, ही इज अमेजिंग। देखें लमीन को, देखें अगर अगर अनफॉर्चुनेटली पीएसजी चैंपियंस लीग जीत जाती है तो डेम्बले का केस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। वरना लमीन यमाल, रफीनिया और पेड्री, इन तीनों में से किसी एक को मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक अलग डिस्कशन है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट भाई दिस बॉय इज क्रेजी। उसका गेम अच्छा नहीं भी चल रहा होता ना, आउट ऑफ नथिंग ही प्रोड्यूसेस समथिंग मैजिकल। भाई यार उसने आउटर कितने मारे हैं, असिस्ट दिए हैं आपने कभी? मतलब सीजन में एक असिस्ट ऑफ द सीजन या गोल ऑफ द सीजन होता है। और भाई ये गोल्स और असिस्ट ऑफ द सीजन, असिस्ट्स और गोल्स ऑफ द सीजन क्या होता है जो लमीन यमाल करी जा रहा है? ये हैज बीन द डिफरेंस मेकर भाई। मुझे अफसोस होता है, मेरे दिल मतलब दर्द करता है मुझे जब मैं ये सोचता हूं कि यार हम चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचे बिकॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टू लेग्स वाज लमीन यमाल। मतलब वो 17 साल का लड़का दोनों लेग्स के अंदर बेस्ट प्लेयर था और कैरी कर रहा था बार्सिलोना को डिफिकल्ट मोमेंट्स के अंदर। क्या बेहतरीन प्लेयर है यार वो बंदा। लेवेंडोस्की आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रही हैं थोड़ा सा इंजरी के बाद, बहुत अच्छे चांसेस थे उनके, पिचिची जो है वो एम्बापे जीत चुके हुए हैं। रॉन्ग टाइम के ऊपर लेवेंडोस्की भी इंजर्ड हुए थे, अब खैर उनकी तो गलती नहीं है। रफीनिया का ठीक गेम था, सीजन बहुत अच्छा है रफीनिया का, तो उसके ऊपर मैं उतनी ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट हम अब थोड़ी ट्रांसफर न्यूज के ऊपर बात कर रहे थे, लेफ्ट विंग के ऊपर रैशफोर्ड की न्यूज चल रही है। अबे भाई 40 मिलियन, इतनी ज्यादा वेजेस। देखिए फाइनेंशियल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि बारसा इस फाइनेंशियल सिचुएशन, इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो प्लेयर साइन कर पाए। आई थिंक बारसा विल डू द प्री सीजन, उसमें वो एसेस करेंगे कि यार आई होप जैसे हर प्री सीजन में एक दो प्लेयर्स लामासिया से मिल जाते हैं, हमें मिल जाए, ठीक है, हमें एक लेफ्ट विंगर मिल जाए या एक लेफ्ट बैक मिल जाए या एक सेंटर बैक मिल जाए, हमारा काम चल जाए, ठीक है। सबसे पहली तो होप बारसा की हमेशा से यही होगी। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि रैशफोर्ड भाई सिंपल प्लेन नो, मैं देखें वो हो सकता है वो हंसी फ्लिक के अंडर काम कर जाए, वो कर लें। फिर आंसू फाटी की बात हो रही है, भाई आंसू फाटी का किस्सा कहानी खत्म हो गया। अब इन मैचेस में भी उसको चांस नहीं मिल रहा तो वो किस्सा कहानी खत्म है। अगर हेक्टर फोर्ड को उतना कॉन्फिडेंस नहीं देते तो किस्सा कहानी खत्म समझो आप, ठीक है। तो आंसू फाटी के बाद रोना धोना छोड़ दें आप बस। वो अगर वो गुड इनफ होता तो खेल रहा होता, बाकी भी तो खेल रहे हैं ना, वो नहीं खेल रहा। ही इज नॉट गुड इनफ राइट नाउ, उस लेवल के ऊपर नहीं है।
रैशवर्ड यार फॉर मी इट्स अ नो, वेरी वेरी सॉरी टू से इट्स अ नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बारसा शायद और कुछ अफोर्ड ही ना कर पाए, निको विलियम्स को अफोर्ड ही ना कर पाए, और प्लेयर्स को राफेल लेओ टाइप प्लेयर्स को अफोर्ड ही ना कर पाए, एंड देन दे हैव टू समहाउ लोन के ऊपर रैशवर्ड या किसी इस तरह की साइनिंग कर ले बारसा। लुइस डियाज की भी न्यूज चल रही है एंड दैट्स अबाउट इट। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं कवर्स के लिए, आप मेरे से पूछते थे, हर वीडियो में पूछते थे, और मैं नंबर 1 के ऊपर रखता था कवर्स के लिया को। उसके नेपोली पूरी टीम का गंदे सीजन के ऊपर आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, और मैं आपको हमेशा बोलता था स्किल लेवल के ऊपर जो चीज बारसा को चाहिए ना, उस पॉइंट वो वाला सारा कंसिडर करते हुए कवर्स के लिए इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पैसे नहीं थे और वो पीएसजी चले गए। देखिए, अगर एक प्लेयर है ना जिस जो बारसा के पास पैसे हैं और बारसा को लाना चाहिए, वो गोइकरेस है। ठीक है, सिंपल और सीधी सी बात है। 65 मिलियन का उसका वो मार्केट वैल्यू है, और ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, और बारसा सिस्टम में फिट भी होगा। बट लेवेंडोस्की के होते हुए, फेरन टोरेस स्पेशली लेवेंडोस्की के होते हुए, मुझे नहीं लग रहा कि बारसा स्ट्राइकर के ऊपर जाएगी। तो गाइज, ये न्यूज चल रही है, आई डोंट थिंक सो कि जो राइट बैक की न्यूज चल रही है, आई वुड लव कि आप डमफ्रीज साइन कर लें, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ग्वेकरेस की न्यूज चल रही है, हाउ डज इट मेक सेंस विद लेवेंडोस्की देयर? रैशफोर्ड डज नॉट मेक एनी सेंस, बट क्या बारसा के पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम है? आई डोंट थिंक सो पर्सनली, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, आप रियलिटी बेस अब हम बातें करेंगे, फायदा कोई नहीं है। समर आपको वो चलेगा, वो थिंग्स आर गेटिंग रेडी, पीजे आ रहे हैं, वो सब सब चलेगा, लेकिन वी हैव टू बी रियलिस्टिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Let's hope for La Masia to produce 1 or 2 more players in the preseason, and then we can go again. So guys, that was my opinion. अपना opinion there regarding everything in the comment section. Like कर दिया, subscribe कर दिया, मिलते हैं next वीडियो में। स्कल बारसा।